अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो पेन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट की थी। तो ये जो पेन परसेप्शन है, ये भी थ्रू नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम पेन की जो फिजियोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज पेन? पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज, ठीक है। तो जो पेन सेंसेशन होती है, तो ये शार्प भी हो सकती है, प्रेकिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, डल एक भी हो सकती है, शूटिंग हो सकती है, कटिंग एंड स्टैबिंग। तो ये जो है डिफरेंट जो है पेन की सेंसेशन होती है। तो पेन इज प्रोड्यूस बाय रियल और पोटेंशियल इंजरी टू द बॉडी। ऑफन इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंजरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, pain produced by fire is expressed as a burning sensation, and pain produced by severe sustained contraction of skeletal muscle is expressed as a cramp, ठीक है। जो टाइप्स है ना पेन की, तो एक्यूट एंड क्रॉनिक है। तो एक्यूट पेन इज शार्प पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, लोकलाइज्ड विद इजीली आइडेंटिफाइड काज, ठीक है। इस तरह जो क्रॉनिक पेन है ना, तो इंटरमिटेंट और कांस्टेंट पेन विद डिफरेंट इंटेंसिटीज, लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स। अब जो बेनिफिट्स ऑफ पेन है, पेन सेंसेशन की, तो गिव्स वार्निंग सिग्नल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम और थ्रेट अवेयरनेस, prevent further damage by causing reflexive withdrawal of the body. Pain force the person to rest or to minimize the activities. Healing के दौरान urge the person to take required treatment to prevent major damage, ठीक है। क्योंकि हमें जब कोई जो है वो डिजीज वगैरह होती है, तो सब जो इस तरह की डिजीज जो हमें दिखाई नहीं देता, या इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अपियर नहीं होते, लाइक स्वेलिंग वगैरह, ठीक है। ये हमें जो है अगर नजर नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल अगर किडनी पेन हम ले लें, तो वहाँ तो स्वेलिंग होती है, लेकिन वो तब हमें फील होता है जब क्या हो जाए, पेन की सेंसेशन होती है। तो इसके बाद फिर हम जाके क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके इनको डायग्नोस कर देते हैं, ठीक है। तो इसके जो है यही बेनिफिट्स है। अब जो कंपोनेंट्स ऑफ पेन सेंसेशन है, तो पेन सेंसेशन हैज टू कंपोनेंट्स। फास्ट पेन, ठीक है। तो फर्स्ट सेंसेशन व्हेन एवर अ पेन स्टिमुलस इज अप्लाइड, ब्राइट, शार्प एंड लोकलाइज पेन सेंसेशन, ठीक है। स्लो पेन है, तो अ फास्ट पेन इज फॉलोड बाय द स्लो पेन which is experienced as a dull, diffuse and unpleasant pain. अब जो फास्ट वर्सेस स्लो पेन है ना, तो रिसेप्टर्स फॉर बोथ द कंपोनेंट ऑफ पेन आर सेम। फॉर एग्जांपल, द प्री नर्व एंडिंग्स बट एफरेंट नर्व फाइबर आर डिफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर मीन सेंसरी नर्व जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो फास्ट पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय अल्फा फाइबर, क्योंकि ये फाइबर हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। और स्लो पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय सी टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स। तो जो पाथवेज ऑफ पेन सेंसेशन है, तो पेन सेंसेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कैरिड टू ब्रेन बाय डिफरेंट पाथवेज विच आर पाथवे फ्रॉम स्किन एंड डीपर स्ट्रक्चर्स, पाथवे फ्रॉम फेस, pathway from viscera and pathway from pelvic region। अब जो रेफर्ड पेन की एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो रेफर्ड पेन इज द पेन that is pursued at a site adjacent to or away from the site of origin। Deep pain and some visual pain are referred to other areas, but superficial pain is not referred। Simply referred pain उस पेन को कहते हैं कि इशू एरिया एक एरिया में होगा और पेन इसका जो है वो दूसरे एरिया में फील होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइकार्डियल इंफार्क्शन का एग्जांपल ले लें, तो माइकार्डियल इंफार्क्शन तो हार्ट में होती है ना, लेकिन इसका पेन की सेंसेशन जो है वो शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर में जो है वो फील होती है, या लेफ्ट हैंड में फील होती है, या लेफ्ट साइड ऑफ द जॉ में फील होती है। तो इसको कहते हैं रिफर्ड पेन। अब जो एग्जांपल ऑफ रिफर्ड पेन है, तो कार्डिक पेन इज felt एट इनर पार्ट ऑफ लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर। पेन इन ovary is referred to umbilicus. Pain from testes is felt in abdomen. Pain in diaphragm is referred to shoulder. Pain in gallbladder is referred to epigastric region, and साथ में renal pain is referred to loin, ठीक है। तो
आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर जो राइट शोल्डर में अगर पेन हो तो ये डायफ्राम की पेन है। इसी तरह अगर लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट शोल्डर की साइड पर पेन हो तो ये हार्ट पेन होती है। इसी तरह ये एरिया जो अपर क्वाड्रेंट है ना, राइट अपर क्वाड्रेंट, तो ये है गॉल ब्लैडर। इसी तरह किडनी का जो है लोइन रीजन या ग्रोइन रीजन में फील होती है। ओवरी का जो है वो एम्बिलिकस के एरिया में फील होती है। ठीक है, इसी तरह टिस्टिस की पेन जो है वो बिलो दी एम्बिलिकस फील होती है। तो ये है रेफर्ड पेन की साइड्स। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन पेन सेंसेशन, न्यूरोट्रांसमीटर हमने जो है वो जो मैसेज को वन एरिया से दूसरी एरिया को फॉरवर्ड करती है, जिस हमने सिनेप्सिस में थोड़े बहुत डिस्कस किए थे और इससे पहले भी हमने इस पर एक डिटेल लेक्चर किया है। तो ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी आर द न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेटेड बाय पेन नर्व एंडिंग। ठीक है, तो जो मेनली सब्सटेंस पी है या ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है ना, तो ये पेन की सेंसेशन में रोल प्ले करती है। A alpha afferent fibers, which transmit impulses of fast pain, secrete glutamate, and the C-type fiber, which transmit impulses of slow pain, secrete substance P। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक है एंड सिम्पैथेटिक है ना, तो डिफरेंस इज बिटवीन सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या फंक्शन करती है कि कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल्स, इसी तरह स्टिमुलेट सलेवा, स्लो हार्ट रेट, constrict airway, stimulate activity of stomach, stimulate gallbladder, stimulate activity of intestine and contract bladder। ठीक है, ये जो sympathetic nerve है ना, तो ये dilate pupil, inhibit salivation, increase heartbeat, relax airway, inhibit activity of stomach, inhibit gallbladder, inhibit activity of intestine, secrete epinephrine and norepinephrine, and साथ में relax the bladder। चूंकि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पेन में इसलिए जरूरी है कि कुछ जो है जो पेन की सेंसेशन है तो वो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक पाथवेज के थ्रू भी होती है। थैंक यू। ये थी जो पेन की सेंसेशन या फिजियोलॉजी ऑफ पेन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।